अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। वैसे तो साल भर ही हम बात करते हैं कराची के ट्रैफिक के मामले को लेकर, और कराची में अगर ट्रैफिक देखें, जिस बेहंगम तरीके से कराची में ट्रैफिक चलता है और आए रोज मुख्तलिफ हादसात का शिकार होते हुए हमें लोग भी नजर आते हैं। इसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं। कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, जब भी ओवरहेड ब्रिज बनाया जाता है या कोई भी अंडरपास बनाया जाता है, वहाँ पर कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है। कभी जो ट्रैफिक कवानीन है उन पर अमल दरामद नहीं कराया जाता, जिसकी वजह से आए रोज हादसा का शिकार होते लोग नजर आते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह वो लोग होते हैं, और इसका शिकार भी वो लोग होते हैं जो कि मोटरसाइकिल सवार होते हैं और जो मोटरसाइकिल पर सवारी करते हुए जाते हैं। कभी हम जल्दी में होते हैं, कभी हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, कभी हम सिग्नल तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा का शिकार होती हुई आवाम हमें नजर आती है। आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि आखिर वजह क्या है, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद आखिर उस तरीके से कराने में क्यों नाकाम है इदारे। ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम का आगाज। क्या नाम है आपका? उमर। उमर, कब से बाइक चला रहे हो? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो जब आपने बाइक चलाना सीखा था, अब्बू से ही सीखा था या कहीं से सीखा था प्रॉपर? नहीं, मैंने अपने भाइयों से सीखा था। खुद भाइयों से सीखा था। वो जो एक ट्रैफिक कवानीन की किताब आती है, वो कभी पढ़ी है? कभी भी नहीं पढ़ी। तो ये जो यहाँ पर वो लगा होता है, मिरर लगा हुआ होता है जो बाइक, वो क्यों नहीं है? बाइक है ये, तो नहीं लगा हुआ, कोई भी नहीं लगाता है आजकल। कोई भी नहीं लगाता। अच्छा, ये जो ट्रैफिक कवानीन इतने सारे बनाए हुए हैं, उसको हमने देखा है लोग फॉलो नहीं करते, रॉन्ग वे आ रहे होते हैं, स्पीड ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हादसात का शिकार हो रहे होते हैं लोग। तो कवानीन को फॉलो क्यों नहीं करते? तो बस असल में निज़ाम सारा खराब है ना हमारा। किसने अब किया ये देखे खराब? कोई कानून को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग सारा रिश्वत चल रहे हैं यहाँ पे। अब अगर सख्त कवानीन बनाया जाए, जैसे बाहर ममालिक में होता है, सऊदीया वगैरह में बाहर, तो उनके चालान जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। अब एक बार के चालान कट जाए तो फिर बंदा जो है लाइन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी तो चालान कटते हैं। यहाँ पे क्या चालान होते हैं? 170 रुपये होते हैं कम अज़ कम। उसमें भी जो है रिश्वत दी जाती है। 100 रुपये पकड़ा के निकल जाओ। तो मतलब लोग कहते हैं कि बस चालान भरो और निकल जाओ। निकल जाओ। उसके लेके आप एक मिरर लगाओ, ये सारे काम कराओ, इतना खर्चा, इससे अच्छे 100 रुपये दे के निकल जाओ। तो रोजाना का 100 रुपया दोगे तो कितना ज्यादा? रोजाना का नहीं होता ना, बहुत कभी कम तो होते। अच्छा, कराची के कौन से इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो खड़े हुए होते हैं और रोकते हैं? मैं तो खुद क्लिफ्टन में रहता हूँ, तो वहाँ तो 3 तलवार के पास खड़े रहते हैं। इसी तरह सदर में भी जगह जगह पे खड़े रहते हैं, रोकते हैं। मुझे तो अभी तक जिंदगी में तकरीबन 2 बार रोका है। 2 बार होगा। चालान काटा है? किस चीज पर? मेरा चालान एक बार कटा था, उस पर हेलमेट नहीं लगाया, तो उसकी वजह से कटा था बस एक ही बार। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, और खास तौर पर उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो कि मोटरसाइकिल सवार हैं, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं के साथ बहुत सारे वाकयात पेश आ रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। भाई, कितना अर्सा हो गया बाइक चलाते हुए? मैं 2015 से चलाता हूँ। बाइक चलाते हो, कवानीन को फॉलो नहीं करते अक्सर लोग। ट्रैफिक कवानीन जो बनाए जाते हैं, वजह क्या है इसकी? असल में देखें, कवानीन को पाकिस्तान में फॉलो कौन करता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि भाई कैसे नहीं हम लोग फॉलो, जब सिग्नल होता है, यानी कि अगर सिग्नल रेड हुआ हुआ है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। आप डिफेंस में जाएं, वहाँ सिग्नल खुले हुए होते हैं, बाकायदा हम लोग खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो पहली बात तो ये है कि आपको कौन नज़र आ रहा है? सिग्नल नज़र आ रहा है, सारे लगे हुए तो हैं, लगे हुए तो हैं, चल रहे हैं। सिग्नल खराब है। हाँ, तो फिर जब वो खराब होगा तो कौन फॉलो करेगा? मसला ये है कि आप पहले चीज़ को तो दुरुस्त करो। आप डिफेंस में जो फॉलो करने की जगह है, जहाँ पर सिग्नल चल रहे हैं तो वहाँ फॉलो करते हैं। आप PIDC का सिग्नल हमेशा वो होता है, हम लोग जाके खड़े हो जाते हैं लाइन में। जहाँ पर ज्यादा सख्ती होगी वहाँ पर हम खड़े होंगे। सख्ती की बात नहीं है मेरी बहन, सख्ती की कोई बात नहीं है। अगर सिग्नल रेड है तो बंदा खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर सिग्नल ही नहीं चल रहा तो फिर क्या करेंगे आप? तो आपका कभी चालान हुआ है? हाँ, चालान क्यों नहीं हुआ? क्यों होता है चालान आपका? चालान हमारे पास लाइसेंस तो होता है, उसके अलावा हमारे पास कागज़ भी होते हैं गाड़ी के, NIC भी होता है हमारा। तो मेरा एक दफ़ा हुआ था, मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। हेलमेट ना पहनने की वजह की वजह से। कभी ऐसा हुआ रॉन्ग वे आ रहे हो आप? क्योंकि अक्सर बाइक वाले रॉन्ग वे जा रहे होते हैं। करम है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। की वजह से कभी नहीं हुआ? रॉन्ग वे जाते भी नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि रूल को फॉलो करें। किससे सीखी थी आपने बाइक चलानी? मैंने खुद इटसेल्फ सीखी थी। खुद इटसेल्फ? वो जो किताब आती है ट्रैफिक कवानीन की एक, वो कभी पढ़ी है? इत्तेफाक हुआ? कंप्लीट तो नहीं पढ़ी, बट
उसके वेयर अबाउट के बारे में मालूमात हैं। मालूमात है। अच्छा, कराची शहर में हमने देखा है ट्रैफिक कानून की जो है ना वो खुली खिलाफ वर्जी होती है, उसकी पाबंदी क्यों नहीं कर पाते जो कवानीन बनाए गए हैं? अब वजह क्या है इसकी आपकी नज़र में? देखें, ये तो डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। अगर पब्लिक को अवेयरनेस होगी तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, अदरवाइज अब ये तो हर बंदे का पर्सनल उसका जो है ना मैटर है कि वो उसको फॉलो करता है या नहीं करता। अच्छा, किताबें भी हैं, लाइसेंस भी बनाते हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद हमने देखा है कि हमारी आदत हो गई है कि हम अपना जो भी हमारी गलती है ना हम दूसरों के सर पे डालने की कोशिश करते हैं। अब जैसे आप देखे जा रहे हैं, हेलमेट है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है। तो आपके पास हेलमेट क्यों नहीं है? बस मुझे आदत नहीं है, और वैसे भी मेरा थोड़ा सा इशू है एयर का, तो इसकी वजह से मैं यूज़ नहीं करता। हेलमेट यूज है? अच्छा, कैब यूज कर लेते हैं, हेलमेट यूज नहीं करते? एक्चुअली उसमें हेलमेट में तो आपको पता है एवरीथिंग क्लोज हो जाता है ना, हाँ। तो मुझे वॉइस का इशू होता है थोड़ा। अच्छा, ये मसला होता है। कभी चालान हुआ है आपका? हाँ हुआ है, लेकिन बहुत रेयर। क्यों होता है? क्यों हुआ था और कितने का हुआ था? वो तो देखें, एट द स्पॉट और डिफरेंट सिचुएशन होती है कि आपने क्या कोई वायलेशन की है, क्या हुआ है, और उस वजह से चालान होता है। अदरवाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह रूल को फॉलो करते हैं तो जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ज्यादा चालान नहीं होता। जी। अच्छा, ये जो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी है ये लोग करते हैं, ये जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था, इस पर अमल दरामद उस तरीके से कराने में इदारे भी नाकाम हैं, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? क्या वजह है? देखिए मैडम, ये तो चीज़ें जो है ना, ये वो हमने मिसाल सुनी भी है, ताली दोनों हाथ से बचती है। उसमें इदारे भी उनके भी जो है ना चीज़ें ख़राब हैं, और प्लस जो पब्लिक का है सिस्टम वो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से ये तमाम खराबियाँ पैदा होती हैं। किससे सीखी थी बाइक चलानी? पापा पापा से सीखी थी। पापा ने कुछ रूल्स बताए थे कि ये है? बिल्कुल रूल्स बताए थे, रूल्स बताए तभी तो रोड पे आए हुए। क्या रूल्स बताए थे पापा ने? कि बचना है ट्रैफिक वालों से, बस वही रूल्स है, बाकी तो संभाल के चलानी है। ट्रैफिक पुलिस से बचना है? हाँ, तो कैसे बचेंगे? कोई तरीका बताया था उन्होंने? ये गलती नहीं करनी, गलती करोगे तो चालान भी है। अच्छा, ये कभी चालान हुआ है? अब तुम बाइक चलाते हो सड़कों पर, बिल्कुल होता है। किस वजह से? जैसे पेपर ना होने की सूरत पे होता है, लाइसेंस वगैरह ना हो तब हो जाए। तुम तो सब रख के, क्योंकि बाइकें भी चला रहे। अच्छा, तो ये जो ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद उस तरीके से नहीं हो पा रहा, इसकी वजह क्या समझते हो आप? कहाँ पर गलती है? इसकी वजह तो मुझे भी नहीं पता। मतलब लोग कानून फॉलो नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते रॉन्ग कानून। वे जा रहे होते हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, तो इन पर अमल दरामद क्यों नहीं कराया जा रहा? फिर चालान भी होता है, गलतियां मानते ही नहीं है। नहीं मानते? नहीं मानते, गलती ठीक है। करोगे तो चालान भी होगा। ठीक है जी, यहाँ से जरा आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि इस तमाम तर सूरत हाल की वजह क्या है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ट्रैफिक कानून एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जब आप कोई भी व्हीकल चलाना सीखते हैं और आप उसके लाइसेंस के लिए जाते हैं तो उसकी एक प्रॉपर आपको जो है वो किताब दी जाती है, जिसके ऊपर जो है वो लिखा होता है तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कि कौन सा इशारा किस चीज़ की अलामत है, कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर आपको चलना है। लेकिन कराची शहर की हम बात करें, जिस तरीके से जो है वो लोग बाइक चला रहे हैं या गाड़ियाँ चला रहे हैं, लोग अमूमी तौर पर यही बात करते हैं कि अगर आप कराची शहर में गाड़ी चला रहे हैं तो आप दुनिया भर में कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि इस कदर क्राउड में गाड़ी चलाना जो है वो अगर आपको आता है तो आप कहीं भी चला सकते हैं। लेकिन जो ट्रैफिक कवानीन है उन पर अमल दरामद कराने में क्यों हम नाकाम है, क्या वजह इसकी, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक कवानीन के हवाले से कि क्या कवानीन मौजूद है और उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो क्यों नहीं कराया जा रहा है। तो हम लोगों से ही बात करके जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कब सीखी बाइक चलाना? काफी टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। किससे सीखी थी? खुद ही सीख गए थे पापा से। खुद ही सीख गए थे। अच्छा, ये बताओ कि लाइसेंस है? तो जब लाइसेंस बनवाने गए हो गए, वो एक किताब मिलती है, लाइसेंस ही मिलता है। नहीं, लाइसेंस के अलावा किताब भी मिलती है ना, जिसके ऊपर कवानीन सारे लिखे होते हैं, वो जी। कभी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ? कभी भी नहीं पढ़ी? देखी और वापसी दे दी। देख के वापस कर दी। अच्छा, तो ये जब गाड़ी लेकर चलते हो रोड पर, कभी चालान हुआ है? जी। किन किन बातों पर चालान होता है? कभी हेलमेट नहीं होता, कभी ओवरटेक करने की वजह से, कभी सिग्नल की वजह से चालान हो जाता है, कभी वन वे की वजह से चालान हो जाता है। काफ़ी रीज़न होते हैं इसमें। तो ये जब हमने देखा है कराची शहर में कहीं भी थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक जाम होता है
मोटरसाइकिल सवार तो ऐसे लगता है कि भाई इन्होंने चांद पे पहुंचना है, मतलब इतनी जल्दी होती है इनको, क्यों है इतनी जल्दी? टाइम नहीं होता ना हमें। बाइक होने का मकसद ये है कि हमें फास्ट जाना है, अच्छा, हमें रुकना नहीं है, कहीं नहीं रुकना, कहीं नहीं तो रुकना, जहाँ सिग्नल है वहाँ भी नहीं रुकना। वहाँ भी नहीं रुकना, और जहाँ पर कोई बहुत सारी ट्रैफिक है वहाँ पर भी नहीं रुकना, सिर्फ घर में रुकना है और ऑफिस में रुकना है। बस सड़कों पर नहीं रुकना। तो ये उसकी वजह से हादसा भी तो होते हैं। मिस्टेक करेंगे तो हादसा होंगे, उनके साथ भी होंगे और हमारे साथ भी होंगे। और हम कहते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर है। पहले ही इंसान एहतियाती तदाबीर कर ले, जी नॉर्मल स्पीड रखे, ओवरटेकिंग ना करे, सब्र से चला ले गाड़ी, तो वो ये आपको लगता नहीं है ये? करते हैं, कोशिश करते हैं लिमिट में चलाने की, लेकिन मिस्टेक गलती तो इंसान से ही हो जाती है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस वालों ने कभी रोका हो और आपकी कोई लड़ाई वगैरह या कोई आर्ग्यूमेंट उनसे हुआ हो? बदतमीजी करे जाते हैं तो उस पे हो जाता है कभी कभी। मतलब वो करते हैं या आप करते हैं? क्योंकि ट्रैफिक एक्चुअली पुलिस उनका वाले कहते तरीका हैं कुछ इस तरह होता है, रोकने का, जबरदस्ती पकड़ के रोक लेते हैं, तो इस बात में थोड़ा सा बहस हुआ। वरना आप लोग रुकते भी नहीं है ना, मसला ये है। जी, तो अब आप रुक गए, क्या आर्ग्यूमेंट होता है आपका उनसे? लाओ चालान दिखाओ, पेपर दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, कुछ नहीं होता, पैसे दिखाओ, फिर क्या करते हैं? बस 150 देके जान छुड़ाते हैं। 150 देके जाने और 150 ले लेते हैं। बाइक चलाते हुए कितना टाइम हो गया आपको? मुझे मैक्सिमम 1 महीना हो गया जब से मैं जॉबलेस हुआ हूँ। मतलब वैसे नॉर्मली जब आपने बाइक चलाना सीखा था तब से लेके अब तक कितना टाइम हो गया? तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। किससे सीखी थी बाइक? मैंने अपने फादर से सीखी थी। क्या सिखाया था उन्होंने कि जब रोड पर बाइक चलाओगे? उन्होंने सबसे पहले यही सिखाया था कि बेटा, बाइक साइकिल तो मुझे आती थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक छोटी सी मिसाल दे दी कि आपके पास आंखें सब बंद हैं। पाकिस्तान का रूल्स उन्होंने बताया था मुझे। तो ये यहाँ पर जब आप निकले, जब जी। ये तो अब्बू ने तो आपको सिखा दिया, तो सड़क पर निकल के क्या महसूस हुआ कि ऐसा ही है? डेफिनेटली ऐसा ही है कि ज़्यादा बाइक वाले ऐसे करते हैं। हम खुद भी कभी कभार जल्दी में एक दूसरे को ओवरटेक कर देते हैं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। कर देते हैं, करना नहीं चाहिए, पता सबको है। जी जी। आए रोज जिस तरीके से हादसा हो रहे होते हैं, इतने खौफनाक हादसा हो रहे होते हैं। एक्चुअली मैम, उसमें दोनों की गलती नहीं होती। कभी इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है। अगर पीछे से कोई हॉर्न कर रहा है तो आगे वाले डिसबैलेंस हो जाता है कि मैं अब क्या डिसीजन लूँ कुछ सेकंड में। तो इस वजह से ऐसे भी हादसा होते हैं। कुछ दोनों की भी गलती होती है तब भी हादसा होता है, या कभी कभार एक ही गलती होती है, तो ऐसे भी होता है। जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार होते हैं, सड़कों जी। पर खड़े हुए होते हैं, इनका भी तो किरदार है ना कि ट्रैफिक कवानीन को फॉलो किया जाए। माशाल्लाह से इनका भी किरदार अच्छा है। ये हमको मतलब गाइड करते हैं कि भाई अगर हम गलती में हैं तो हमको वो जाहिर बात है हमको वो पकड़ेंगे। अगर हम गलती पे नहीं है तो मुझे आज तक किसी ने भी नहीं रोका। कभी चालान नहीं हुआ? जी, क्योंकि मैंने रीज़न दिया ही नहीं ऐसा। मुझे लास्ट टाइम रोका था तो मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, तो उन्होंने बड़े सिंपल से बोला कि भाई आप हेलमेट लगा लो वरना आपका चालान हो जाएगा। तो मैंने हेलमेट लगा लिया था। तो ये आपको लगता है कि ये ज्यादा इसमें गलती जो है वो आवाम की है या ट्रैफिक पुलिस की है? ये जो ट्रैफिक कवानीन नहीं, follow ट्रैफिक हो रहे? पुलिस अपनी जगह पे वो राइट है। अगर उसको ये एरिया मिला है तो उसने वो एरिया क्लीन रखना है। ये आवाम के, अब आप खुद देख सकते हैं, कोई इधर से भी आ रहा है, कोई इधर से भी जा रहा है, तो ट्रैफिक तो ऐसे ऑलरेडी होगा। ट्रैफिक जैम भी होता है, ट्रैफिक जैम में ट्रैफिक कंट्रोल करना भी जो है बड़ा मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई आप? भाई मुझे एक बात बताएंगे, जो बाइक चलाते हुए आपको कितना अर्सा हो गया? मैं तो 17 साल चला रहा हूँ, 17 साल चला रहा माशाल्लाह 17 साल से। कोई ऐसे 3-4 कवानीन हमें बताएं, ट्रैफिक रूल्स बताएं जिनको फॉलो करना बड़ा जरूरी है। हूँ। हेलमेट पहनना, सिग्नल नहीं तोड़ना और बाइक को देख के चलाना, किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, बस। तो मुझे बताएं, ये कभी ऐसा हुआ है आपका चालान हुआ हो 17 सालों में? एक दफ़ा हुआ है चीज़? एयरपोर्ट पे। क्या गलती की थी आप? वो सिग्नल खुल गया था, मैं चलने वो कहने रेड लाइट नहीं हुई है, उसको उन्होंने चलान कर दिया था। बस जिंदगी में एक ही चलान हुआ अभी तक। अच्छा, ये जो ट्रैफिक कवानीन की अमल दरामद में हम जिस तरीके से नाकाम हैं कि नहीं हो पा रहा अमल दरामद, इसकी बुनियादी वजह किसको समझते हैं आप? आवाम को समझते हैं या पुलिस वाले भी हैं? क्योंकि होता ये है कि गलती दोनों की है ना। आके वो रोक लेते हैं तो 150 दे के छोड़ देते हैं हमें, ठीक है, हम भी निकल जाते हैं। हमारी भी गलती है, उनकी भी गलती है। वो अगर रिश्वत लेना छोड़ते हैं तो आवाम रिश्वत देना छोड़ देगी। तो ये 150 में आजकल क्या होता है? 150 आप लोग कैसे दे देते हैं? जेब से निकाल के देते हैं। नहीं मतलब अगर किसी ने आपको रोका या किसी भी शख्स को रोका ट्रैफिक पुलिस वाले ने, अब वो आप उससे क्या आपको कह रहे हो कि भाई आपका चालान होगा, आपने हेलमेट नहीं पहना, तो आप कैसे कहते हैं उसको कि भाई 50 रुपए लेके छोड़ दो?
उसको साफ साफ बोलते हैं कि सर चाय पानी ले लो, छोड़ दो। वो कहता ठीक है जेब में ले लो, जेब में डालते हैं और निकल जाते हैं। हमें तो निकलना होता है ना कुछ भी करके। बस इतना सिंपल है ये। हाँ तो हर कोई यही करता है, तो हम भी करते हैं। आपको लगता है कि ये जो ट्रैफिक कवानीन है इन पर जरा सख्ती से अमल कराने की जरूरत है? जिस तरीके से कराची का ट्रैफिक आजकल जो है वो अपनी बेतरतीबी के साथ चल रहा है। पुलिस वाले ठीक हो जाए, आवाम खुद को ठीक हो जाएगी। पुलिस वाले सख्ती करें, आवाम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैफिक कवानीन के हवाले से कि किस तरीके से जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल कराना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा, जिसकी वजह से नाकामी हो रही है और ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हो रहा है और ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन भी जो है वो ज्यादा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानियाल है। दानियाल, कितने अरसे से बाइक चला रहे हैं? तकरीबन 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल। जब आपने बाइक चलाना सीखा, क्या चीज़ थी जहन में? कौन से रूल्स हैं जिनको नहीं तोड़ना, जिनको फॉलो करना ज़रूरी है? नहीं, रूल तो कोई भी तोड़ने नहीं चाहिए। खैर हमारे पास तो तकरीबन लाइसेंस के अलावा तो ओनली तकरीबन चीज़ें मौजूद थी, कागजात हो गए जिससे गाड़ी के। अब लाइसेंस है तकरीबन 4,500-5,000 या 4,000 का बनता है। अब पूरे दिन की हमारी जो कमाई है 1,500 रुपये, मिसाल के तौर पे कहीं रोक लेते हैं तो बोलते हैं कि लाइसेंस कहाँ पर है। अब लाइसेंस बनाने के पैसे बचेंगे तो ही हम लोग लाइसेंस बचाएंगे। ये तो लाइसेंस तो मेरे ख्याल से 1700 में बन जाता है। 1500-1700 का नहीं, जिससे भी तकरीबन ट्रैफिक पुलिस वाले ज़्यादातर बनवा के देते हैं। उन्होंने ये कहा कि आपका लर्निंग लाइसेंस बना हुआ है तो आपका जो कार्ड वाला बनता है वो तकरीबन 4 या 4,500 तक का बनता है। अब ट्रैफिक पुलिस वाले थोड़ी बना के देते हैं। नहीं, वो भी इनके ये असल में ड्राइविंग लाइसेंस का की ब्रांचेस होती है ना, वहाँ जी जाना होता है। असल में वो लोग इनकी जान पहचान होती है तो वहाँ जाके बनवाने में आसानी हो जाती है। तो उन्होंने ये कहा था तकरीबन 3.5, कुछ महीने पहले पूछा था तो कहा था 3.5 या 4,000 का। अभी आस्ते आस्ते तो आपको पता है पैसे बढ़ते जाते हैं, 4,500-5,000 के अंदर अंदर ही वो लाइसेंस होगा। आप बताओ, ये अभी तो फिर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है या अभी बस पैसे ही जमा कर रहे हो? भाई तो पैसे जमा करने की बात है असल में, क्योंकि शादीशुदा हैं तो घर पे भी देने पड़ते हैं, क्योंकि बचत नहीं हो पाती जिससे हम बना सकें। कुछ आसानी हो जाएगी तो बनवा लेंगे, जैसे कि 500,000 अगर 1,500 तक का भी बने तो बनवा लेंगे, क्योंकि 4,500-5,000 रुपये निकालना ये बड़ी परेशानी हो जाती है। परेशानी है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप ऐसे बाइक चला रहे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोक लें, क्या करते हैं फिर आप? चालान कर देते हैं। वो तो कोई इसी चीज़ की सुनते नहीं, क्योंकि वो तो अक्सर वो सुनाई में आता है कि उनका जो टारगेट होता है रोज़ का तकरीबन 30 चालान या 40 चालान का, वो अगर रॉन्ग में कोई जा रहा है तो वहाँ तो 2,000 रुपये का पक्का है, वरना कम से कम भी तो 520 रुपये का चालान होता ही है। वो चालान आप दे देते हैं 500 का, 1,000 रुपये का? जी 500। जैसे अगर बाद वक्त पैसे नहीं होते तो बीच में ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा रॉन्ग चले गया था तो उसमें मेरा 2,000 का चालान हो गया। खैर मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने घर पे वालिद साहब को फ़ोन करके पैसे मंगवा के फिर अपनी गाड़ी छुड़वा दी थी, क्योंकि गाड़ी वो बंद कर देते हैं चालान के अगर पैसे ना हो तो। यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से जो है वो लोगों की कहानियाँ हैं, उन लोगों की जो कि सड़कों पर नज़र आते हैं आपको, और उनसे ही बात करके जानने की हम कोशिश करेंगे किस तरीके से वो निकलते हैं और किस तरीके से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। बाइक कब से चला रहे हैं? मैम हो गए तकरीबन 14-15 साल। 14-15। किससे सीखी थी? खुद ही सीखी है। खुद ही? तो बाइक आपने जब खुद ही सीखी, उसका लाइसेंस बनाने गए या नहीं, वो भी नहीं बनाया? नहीं, लाइसेंस भी बना हुआ है, हेलमेट भी है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। हेलमेट है कहाँ? घर पर होगा? जी घर पे जल्दी में निकला हूँ ना, सुबह तो रह गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब आप लोग यूँ सड़कों पर निकलते हैं, जिस तरीके से बाइकर्स बाइक चला रहे होते हैं और मुख्तलिफ हादसात हो रहे होते हैं, क्या समझते हैं आप ये जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, इनमें ज़्यादातर कसूर किसका है? खिलाफ वर्जी करने वालों का या जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है जो उनको उस तरीके से रोक नहीं पाती? नहीं, पुलिस से क्या कसूर है, जो बाइक के भगाते हैं। अभी आप जाएँ तो दरिया की साइड पे तो आपको जगह नहीं मिलेगी जाने की। जो इन आजकल के लड़के हैं, चाहे मैं क्यों ना हूँ, मैं तो खैर काम किया नहीं, लेकिन जो नई जनरेशन जो बड़ी हो रही है, 22-23 साल की उम्र के जो लड़के हैं, सारा कसूर उनका ही है। ये आएंगे अभी अचानक बाइक आगे वाला टायर व्हीलिंग करना शुरू हो जाएंगे, कहीं पर भी अच्छा, यहीं पर भी शुरू हो जाएंगे। बाइकर्स को देखा है सिग्नल्स पर नहीं रुकते ये, इनको लगता है कि सिग्नल्स इनके लिए नहीं बनाए गए। नहीं, उनको जल्दी होती है सर। कहाँ पहुँचना है? ऊपर नहीं मतलब होता है ना कि उनको होता है कि बस किसी तरीके से हम अपनी जहाँ पहुँचना है वहाँ जल्दी पहुँचना है, बाइक से उतरे और वो काम करें। तो ये जितने गाड़ी वालों को भी होती है, लेकिन जो बाइक पे बैठा होता है उस बंदे को कुछ ज्यादा ही होती है। चाहे मैं अपने आप बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, तो आपको लगता नहीं है कि खुदा न खास्ता जिस तरीके से हादसात होते हैं, 2 मिनट की जल्दी के चक्कर में आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठो, उससे बेहतर नहीं है थोड़ा सा केयर कर लो? ये अगर ये केयर करने लग गए हैं सारे, फिर तो बहुत अच्छे हालात ना हो जाएंगे।
तो ये आपको लगता है कभी कराची की ट्रैफिक जो है और कराची की आवाम ये ट्रैफिक कवानीन को फॉलो कर पाएंगे कभी? इंशाल्लाह टाइम आएगा, हर चीज़ का एक अच्छा टाइम आता है। सबका टाइम आएगा, हमारा भी आता है, हमारा भी टाइम आएगा। कराची में ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से अपना किरदार अदा कर रही है और ट्रैफिक रूल्स किस तरीके से फॉलो हो रहे हैं, इसी पर हम लोग जो है आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ट्रैफिक कवानीन की जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन पर उस तरीके से अमल दरामद होने में और करने में क्यों नाकाम है हमारे इदारे? भाई बाइक चलाते हो जी। कितना टाइम हो गया? मुझे साल हो गया। साल हो गया है। ट्रैफिक वो जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है बना हुआ है आपका? ड्राइविंग लाइसेंस जी बना हुआ है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे आपको लगता है जब सड़क पर लेकर आप बाइक निकलते हो कौन कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है? देखिए रूल्स तो यहाँ पे इतना फॉलो नहीं होते, लेकिन अब ज़रूरी जिन चीज़ों का है जो कि हैं वो है अपना जब सिग्नल पे रोकें तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पीड में ट्रैफिक आ रहा होता है। जब बाइक लेके सड़कों पर निकलते हैं आप तो कौन से ऐसे कवानीन हैं जिनको आपको लगता है फॉलो करना बड़ा जरूरी है? मतलब ओवरटेक और ये दूसरा रॉन्ग में नहीं जाना चाहिए और ये होना चाहिए, मगर आपकी पुलिस का निज़ाम ही सही ना, ट्रैफिक का निज़ाम सही नहीं है। क्या खराबी है? आपका जो ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं है इनके, ट्रैफिक पुलिस के। इतने सारे एहलकार तो खड़े हुए होते हैं, वो तो अपने पैसे बना रहे होते हैं डेली। तो ये रोकते तो हैं, हमने देखा है चालान भी कर रहे होते वो हैं। चालान तो अपने सिस्टम को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, ये तो कमा रहे हैं यहाँ से। आपको लगता है आधे पैसे देते हैं, आधे नहीं देते होंगे मेरे ख्याल से। ये तो इनकी जेब में जा रही है, पॉकेट मनी इनकी बनी हुई है। तो ये जो कवानीन जो बनाए गए हैं ट्रैफिक कवानीन खास तौर पर, हाँ। आपको लगता है पहले ट्रैफिक पुलिस तो वो कर ले, जो ये लोग हैं ये तो इम्प्लीमेंट कर लें अपने पे, बाद में आवाम करे। तो ये आपको लगता नहीं है तो आवाम की बेहतरी के लिए ना ट्रैफिक कवानीन फॉलो करना? तो सिस्टम को बेहतर करेंगे तो होगा ना, तो सिस्टम ही बेहतर नहीं है आपका। कैसे? आपको क्या गलत लगता है निज़ाम है, कैसे वो 50 रुपए 200 रुपए लेके छोड़ देता आपको ट्रैफिक वाला। तो ये हमने देखा है कि 500 रुपए लेके काली चीजें पे छोड़ रहा है। मतलब आप जितनी भी बड़ी गलती कर लें, कुछ नहीं, 1000 रुपए दे दें, 1000 रुपए बाद माफ है आपकी गलती। तो ये कराची की आवाम जब ट्रैफिक पुलिस को सीरियसली नहीं लेती, क्यों नहीं लेती? इसी वजह से नहीं लेती। आपका निजाम करप्ट है। निजाम को बेहतर करने की जरूरत है। निजाम बेहतर होगा तो जो है वो चीजें बेहतर होंगी। सर मुझे एक बात बताएं कि ये जो कराची शहर में इतनी सारी बाइक्स चलती हैं और जिस तरीके से बाइक्स लोग चलाते हैं, आपको लगता है ये सही तरीका है बाइक चलाने का? नहीं, सही तरीका। कहाँ पहुँचते हैं हम? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। कब्रिस्तान पहुँचते हैं और कहाँ पहुँचते हैं जल्दी में। ये जितनी जल्दी है और उसके बाद इतने हादसा हो रहे होते हैं, उसके बावजूद भी ट्रैफिक कवानीन को लोग सीरियसली नहीं लेते। ये नाकामी किसकी है? मतलब हमारी तरफ से गलतियां हैं या आवाम में भी शऊर नहीं है, ठीक है ना, इनके जो कवानीन है उसको फॉलो नहीं करते। सर कभी हमने देखा है जैसे ट्रैफिक कवानीन की किताब आती थी, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते लोग पढ़ते थे उसको, अच्छा सिग्नल का ये मतलब है, सिग्नल का, लोग पढ़ते ही नहीं है, लोगों ने पढ़ा ही नहीं है कभी उस किताब को। बस असल में लाइसेंस वगैरह बन जाता, पैसे दे के जाते भी नहीं है, तो इस वजह से जो है ना फॉलो भी नहीं करते कानून को, उन्हें पता ही नहीं है। अच्छा, अगर आप जा रहे हो बाइक पर और आपको ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लें, क्या करते हैं आप? क्योंकि अक्सर हमें आवाम बता रही है हम 100-50 देके छूट जाते हैं। भाई अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका है तो अगर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सब भी हैं, फिर भी उसने चालान तो करना ही है। अच्छा, जब सारी चीजें पूरी हैं फिर क्यों करना है? बस रोका है ना उसने। अच्छा, हाँ, तो क्या मकसद बनाएंगे अगर इस तरह सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, सारी चीजें पूरी हैं, फिर कैसे चालान, क्या लिखेंगे रीजन? तो कुछ भी लिख देंगे कि इंडिकेटर टूटा हुआ है, इसकी हेडलाइट नहीं है, ये है वो है, तो चालान करना है। चालान करना है, बस गाड़ी रोकी है तो चालान करना है। तो फिर ये क्या करते हैं आप? चालान भरते हैं या फिर आप उनको कहते हैं कि चाय पानी ले लो? नहीं, चालान भरते हैं। चालान भर रहे होते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं राय कि वो क्या राय रखते हैं इस सारी सिचुएशन के बारे में। ट्रैफिक कवानीन जिस तरीके से कराची की आवाम फॉलो करती है, आपको लगता है? फॉलो कराची आवाम फॉलो करती नहीं है। क्यों नहीं करती सर? कराची की आवाम कुछ भी नहीं करती कुछ सही। इसलिए नहीं करती, उसका अल्टरनेट रास्ता है इसलिए। लेकिन सर जी ये तो गलत है ना, आप देखिए। अगर पहले कवानीन को फॉलो करें, कवानीन बनाने वाले खुद फॉलो करेंगे तो आवाम करेगी। जब कवानीन बनाने वाला नहीं कर रहा तो आवाम कहाँ से करेगी?
आप देखें सची है तो हमारे लिए ही बेहतर ना। मैं फॉलो नहीं कर रही और मेरी जान जाती है तो बेहतर है मैं फॉलो ही कर लूं। फॉलो कर रही है वही करी जो गरीब है, टैक्स दे रहा है वही कर रहा है। बाकी आपको लगता है कि नहीं होता, कराची में तो होता ही नहीं ये चीज। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर रिक्शे चल रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, जी बाइक्स चल रही हैं, आपको लगता है कि ये एक पढ़ा लिखा माशरा, पढ़ा लिखा शहर हम कह सकते हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल। कराची सबसे बड़ा शहर है और अगर कराची को सही से बनाए तो हमें किसी चीज की भी जरूरत नहीं होगी बाहर की। कराची से हम कमाते हैं इसी शहर से, और हर चीज यहीं से होती है। लेकिन हर बुरा काम कराची में ही होता है ना? बिल्कुल यही होता है। क्यों? इसलिए देखो ना कि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया अल्टरनेट रास्ता है। अगर मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई आगे जाके मुझे अल्टरनेट रास्ता मिलेगा यहाँ से निकलने का। क्या है अल्टर रास्ता? बस बोल के तो नहीं बोलेंगे, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। तो आपको लगता है कि ये जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हम करते हैं और ये जो इन रूल्स पर इम्प्लीमेंट कराने वाले जो नाकाम हैं, इसकी वजह या कसूरवार ज्यादातर वो इदारे हैं या आवाम है? मोस्टली आवाम नहीं हो सकती। अब मुझे पता है कि मैं यहाँ से जाऊँगा 500 का चालान कटेगा तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, सीधे रास्ते से जाऊँगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है, अगर निकल गया, वरना दे दिला के हम निकल जाएंगे। मोस्टली ये होता है, इस वजह से यहाँ पर रूल तो फॉलो कोई करता ही नहीं है कराची में। हर चीज का लगता है देने दिलाने वाला कल्चर जो है वो बहुत है। ठीक है जी, चंद पैसे देकर जो है वो आप अपना चालान भी बचा सकते हैं, और अगर आपने कोई ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उस पर भी जो है वो आप बच सकते हैं। आपको सिर्फ चंद पैसे देने, और यही बुनियादी वजह है कि जगह जगह खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस एहलकार, उनकी बात आवाम क्यों नहीं सुनती है, क्यों उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि वो जो है एक आपका ट्रस्ट लेवल होता है, जब वही बरकरार नहीं होता तो इस तरह के वाकयात जो है वो सामने आ रहे होते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कराची शहर में तमाम तर ट्रैफिक के कवानीन मौजूद होने के बावजूद भी जो हमें नाकामी हो रही है उन कवानीन पर उस तरीके से फॉलो नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैम, वजह ये है कि जितनी भी रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हुई है ना, ये सब नाजायज़ खड़ी हुई, और सब जो है ना ये पैसे लेके खड़ी हुई है। मतलब आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, आप पैसे दो, बेफिक्र हो, नहीं दोगे इस तरीके से गाड़ी को उठा के लेके चले जाएंगे। यहाँ से बदमाशी खुली है, इधर उधर कोई मसला नहीं है। ऐसे कोई भी रास्ता यहाँ पे नहीं निकल सकता। अगर हम लोग इसी तरीके चलते रहेंगे ना, मजीद हमारा को चलने का रास्ता नहीं मिलेगा, हमारे को उड़ के जाना पड़ेगा। ऐसे हम लोग ज़मीन के ऊपर नहीं चल सकते। अभी आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा। फुटपाथ बनाई हुई इसलिए बनाई हुई चलने के नहीं है, ये फुटपाथ भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये जिस तरीके से हमने देखा है कराची में ट्रैफिक जाम रहता है, इसकी बुनियादी वजह यही होती है कि लोग तरीके से गाड़ियां नहीं चलाते। वो बात अलग है, तरीके से नहीं चलाते। अगर तरीके वाले होंगे तो तरीके चलाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर जो चलवाने वाले हैं वही तरीके वाले नहीं है। उनको तरीके चलाने, पैसे देके पैसे दोगे तरीके चलाएंगे, वरना वो भी नहीं चला सकते। अभी जहाँ दिल चाहेगा वहाँ गाड़ी रोकेंगे, जहाँ दिल चाहेगा वहाँ बैठेंगे, कुछ भी इसका हो नहीं सकता। मुल्क का सत्यानाश होगा, और जैसे तैसे भी होगा, ये हो जाएगा मुल्क का सत्यानाश। अगर इसको सही मुल्क को सही चलाने वाले नहीं मिले ना, तो ये मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आज आप इंटरव्यू ले भी, जो कल गाड़ियाँ ही खड़ी होंगी, इंसान नहीं होंगे यहाँ पर खड़े हुए। तो आपको लगता क्या है कि ये जो ट्रैफिक कवानीन बनाए जाते हैं, इनको फॉलो करने में हम क्यों नाकाम है? हम यूँ नाकाम है ना, हमारी जेबों में पैसे नहीं है, हम नहीं फॉलो कर सकते। फॉलो वही करेगा जिसके पास कानून है। वो आपको बताएगा भाई फला सेक्शन ये सेक्शन ये, आप बैठोगे आपको एक ही सेक्शन याद रहेगा कि आपको 500 का नोट निकाल के देना है, इसके अलावा आपको कोई सेक्शन याद नहीं रहेगा। आप ये सेक्शन है या वो सेक्शन है, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये जो ट्रैफिक का माशाल्लाह से हाल है कराची शहर में, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये कि यह जो गलत पार्किंग लगे हुए, जो डीएमसी वालों के पास इसकी कुछ जो टोपी पहन के जो है ना वो पार्किंग अपनी लगा लेते हैं, इनके पास कोई प्रॉपर चैनल नहीं है इनके पास। तो जिनको भी ये दिहाड़ी के चक्कर में लगे हुए, बस यही अपना सिस्टम कर रहे हैं। हम अपनी बाइक में बैठे हुए तो ऐसी छोड़ दिए, कोई उठा के ले जाएगा। ये जो ट्रैफिक कवानीन सर जी बनाए जाते हैं कि जब आप निकलें बाहर अपनी गाड़ियों में तो आपने उन कवानीन को फॉलो करना है, कराची शहर में वो फॉलो ही नहीं होते। नहीं हो रहा है, बस ये सिस्टम सारा आपको पता है कि सिस्टम सारा ऐसे ही है कि ट्रैफिक वाले भी अपना अपना सिस्टम चलाते हैं, और कोई इसका कानून के तरीके तक तो है ही नहीं। ये आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं आवाम की भी गलती है? हम भी रॉन्ग वे जा रहे होते हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं। आवाम की भी इसमें गलतियाँ हैं, क्योंकि आवाम भी तो रॉन्ग साइड भी जाते हैं, वो भी कानून को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते सर? हम क्या बोले अपनी कहते हैं, वैसे अमूमी तौर पे कहा जाता है अपनी जान से बढ़कर इंसान के लिए कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर तो ऐसे लगता है कि जान की कोई कीमत ही नहीं है। नहीं है, जान की कीमत नहीं है, आप सही कह रही है। लेकिन हर आदमी को जल्दी लगी हो कि मैं शॉर्ट मार के निकल जाऊँ, लेकिन वो शॉर्ट में सीधे जो है ना वो मेरा ख्याल
अस्पताल ही पहुंच जाते हैं वो लोग शॉर्ट के चक्कर में। ऐसा ही है। और ये सीधा। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, ये तो पता है लोगों को कि जल्दबाजी जो है वो शैतान का अमल है, जल्दबाजी में हमेशा नुकसान है, उसके बावजूद भी ये सब शॉर्टकट मारने के चक्कर में होते हैं बस, कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ, यहाँ से निकल जाऊँ। तो सिस्टम इनका वही है सारा। सिस्टम का मसला है जी, सिस्टम को सही होने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह की गाड़ियाँ सदर में अमूमी तौर पे आपको नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ आपको पार्किंग नज़र आती है। और यहाँ पर जो इनके मुताबिक जो बाइकें सही पार्क नहीं हुई हुई होती, जो गाड़ियाँ सही से पार्क नहीं हुई होती हैं, उनको उठा कर लेकर जाते हैं। और लोगों का कहना ये है कि वो लोग जो कि पार्किंग के पैसे नहीं देते, उनकी बाइक्स को जो है वो इस तरीके से उठवा दिया जाता है। और फिर जो है वो जो लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे होते हैं वो ख्वार हो रहे होते हैं, अपनी बाइकें ढूंढ रहे होते हैं, अपनी गाड़ियाँ ढूंढ रहे होते हैं और पैसे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कहीं से 4 पैसे हो जाएं और हम जो है वो जाके अपनी व्हीकल को छुड़वा लें। यहाँ से ज़रा आगे बढ़कर देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जिस तरीके से कराची का ट्रैफिक है और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कितनी हो रही है, ये आप बेहतर जान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई जी मुझे एक बात बताएं, ये बाइक पर एक शीशा होता था यहाँ पर लगा हुआ, वो किधर है? वो है नहीं, अब इस्तेमाल ही नहीं करता कोई भी। सच्ची आप ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कौन कौन से ऐसे कवानीन हैं जो आपको लगता है इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आप बाइक चला रहे हैं? आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, कागजात होने चाहिए, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए और ट्रैफिक रॉन्ग साइड नहीं चलना चाहिए। तो ये जो बाइकर्स ज्यादातर हमें रॉन्ग में जाते हुए नजर आते हैं, वजह क्या है इसकी? मैं तो नहीं जाता, बाकी औरों का मैं कुछ नहीं कह सकता। आप कभी जल्दी में कहीं नहीं पहुंचे, कहीं ट्रैफिक जैम हो गया हो? जी थोड़ा लेट होना मंजूर समझता हूँ, पर रॉन्ग नहीं चलाता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। बाइक चला रहे हैं, कितना अर्सा हो गया? पिछले कोई 2.5-3 साल से। किससे सीखी आपने बाइक चलानी? खुद से सीखी है। खुद से सीखी और उसके बाद घर वालों ने बाइक ले दी थी आसानी से या खुद ले ली? खुद से लेनी पड़ी। खुद से क्यों लेना पड़ी? पहली बाइक तो घर वाले लेके देते ना। घर वाले अभी बस वही समझ लीजिए, हमने खुद से घर वालों को जमा करके दिए, उन्होंने लेके दिए, वही समझ लीजिए बात हुई। अच्छा, कहा ये जाता है कि जो बाइक है ये मौत की सवारी है, कितनी हकीकत है इसमें? बिल्कुल है वो तो, लेकिन चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ये तो यहाँ हमने देखा है कराची शहर में जिस तरीके से बाइक चलाई जाती है माशाल्लाह से, आपको लगता है कि वो बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर तरीके से चलाते लोग। क्यों? अपनी जान की परवाह नहीं है, ख्याल नहीं है, क्या मसला क्या है? बिजी शहर है ये, हर किसी को जल्दी रहती है, पहले मैं चला जाऊँ। सर हमने कहाँ जाना है मुझे बस यही तो लोग समझते ही नहीं, क्या करें। हमारे लिए कौन सा मनु सलवा उतरा हुआ है जो जाएगा पहले लेगा, पहले आइए पहले पाइए वाला लगा हुआ है। जाना तो हमने घर ही जाना है ना, 10 मिनट पहले नहीं 10 मिनट लेट पहुंच गए। ये लोग समझते ही नहीं, क्या करें। अच्छा मुझे बताइए, जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है खुलेआम, रॉन्ग वे आ रहे हैं, कहीं भी बाइक पार्क कर दी, कहीं भी सिग्नल तोड़ दिया, कुछ आवाम की भी गलती है, कुछ हुक्मरान भी अच्छे नहीं है हमारे, तो उस चीज को डिसिप्लिन करें। तो ये ट्रैफिक कवानीन में हुक्मरान कहाँ से आ गए? ये तो मतलब वही ना, ये ट्रैफिक कानून जो है वो लोग सिस्टम ही नहीं बनाते कोई। तो खड़े हुए वो खड़े हुए होते, खाली अपनी जगह पे खड़े हुए होते, बस आओ साइड में लगाओ, चालान बनाओ इनका। किस ये चीज़ जो का चलान? गाड़ियां जो रोकने का उनका वो काम वो करते ही नहीं ये लोग, लोगों के चालान बनाने में लगे हुए रहते हैं, जो असल काम है वो नहीं करते ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कभी कराची में ट्रैफिक कवानीन की पर अमल होगा या नहीं? जो सूरत हाल है तो उससे लगता नहीं है, लगता नहीं है, ऐसे ही चलाएंगे, ऐसे ही चलेगा ये जिंदगी भर। कराची वाले जो हैं वो अपनी मर्जी से हर काम करते हैं और ट्रैफिक कवानीन को भी अपनी मर्जी से फॉलो करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया आपने? जी बिल्कुल। तो वो एक किताब मिलती है जहाँ पर लिखा होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस तमाम तर, वो कभी पढ़ने की कोशिश की है? मैडम पढ़ा है बिल्कुल, और उस पर हमने फॉलो भी किया है। तो कौन से कवानीन है जो आपको लगता है कि फॉलो होना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी व्हीकल लेकर सड़क पर निकल रहे हैं? हेलमेट हो गए, हम डबल सवारी जो चलाते हैं वो ना चलाएं, कोशिश ये करें सिंगल में चलाएं, और हर तरह से सिग्नल और हमें जो है ना उनको जो है ना हैंड ओवर करके चलाना चाहिए। तो लोग कवानीन को फॉलो क्यों नहीं करते? मैडम हर किसी का ये अपना इशू है और हर किसी का अपना माइंड है, हम किसी को क्या कह सकते हैं। नहीं तो देखिए ना, हम जैसे हम बात करें जिस तरीके से हादसा हो रहे होते हैं और हर साल हमने देखा है कि इसकी शरह में इजाफा ही होता जा रहा है, हादसा की वजह से जो अमवात हो रही है उनकी तादाद हजारों में है, उसके बावजूद भी लोगों को समझ नहीं आता कि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैडम एक चीज़ आपको नज़र आ रही है रद्द अमल, उसके बावजूद अगर आप वही चीज़ कर रहे हैं तो फिर वो तो आपकी अपनी गलती हो गई ना, तो हम किसी को नहीं कह सकते, वो तो हमारी फिर अपनी गलती है।
मुझे बताएं कि ये जो बाइक आप चला रहे हैं कब से चला रहे हैं? तकरीबन मुझे 1 साल हो गया। मैं अकाउंट्स का काम करता था सिनको में, बस जॉबलेस हुई जब से मैं बाइक एंड कर दी, क्योंकि कराची में काम कहीं पर भी नहीं है। कहीं जाओ कितनी जगह पर मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, हालांकि मैं ग्रेजुएट बन रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इंग्लिश मीडियम और हर चीज़ मेरे को, मतलब कंप्यूटर भी ऑपरेट कर रहा हूँ। देखें आज बाइक चला रहा हूँ, क्या करें पेट के लिए। ऐसा ही है सर जी। सर जी, जब आपने अब बाइक चलाना, मतलब आप क्या रोजगार है ये, जब आप सड़क पर निकलते हैं ट्रैफिक का हाल देखते हैं, क्या समझ आता है आपको? बहन मेरा 2 दफ़ा तो एक्सीडेंट हुआ है, 2 दफ़ा पिछले लास्ट मंथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था जो पैर पे, और क्या करें मजबूरी है हमारी। कैसे हुआ था एक्सीडेंट? पीछे से रक्षा वाले ने मारा था। कराची में रक्षा इतना है कि हम क्या बताएं आपको, कुछ नहीं कह सकते। अब घर से निकलते हैं तो रात को घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। ऐसा है। तो ये ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जिस तरीके से की जा रही होती है, नाकामी किसकी है ये? हुकूमत की। हुकूमत की नाकामी। आपको लगता नहीं आवाम भी कहीं ना कहीं कसूरवार है? आवाम का नहीं है बहन, हम लोग जहाँ खड़े रहते हैं पुलिस वाले तंग करते हैं कि यहाँ से हटाएं, यहाँ हटाएं, वहाँ हटाएं, आपके जाएं तो कहाँ जाएं। गरीब आदमी पीस रहा है, अमीर आगे निकल गया है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस जो खड़ी हुई होती है, उनके एहलकार खड़े हुए होते हैं, उनकी इज्जत जो है वो उस तरीके से आवाम नहीं करती, क्या वजह है इसकी? वजह यही है कि बहन ये पुलिस वाले सामने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते। अब हम लोग को रिस्पॉन्स अच्छा मिले तो हम उन लोग को अच्छी गाइडेंस मिलेगी। ट्रैफिक रूल्स बनाए जाते हैं, जी, इनकी खिलाफ वर्जी की जाती है आवाम की जानिब से, कभी रॉन्ग वे जा रहे हैं, कभी लाल बत्ती जल गई तो उसमें भी ट्रैफिक जा रही है। क्यों? ये जल्दी में हमारे मतलब मंजिल तक पहुंच जाए। तो ये इतनी जल्दी हमें है, आपको लगता नहीं है तो हमारे लिए नुकसानदेह? बहुत बड़ा नुकसानदेह, किसी बहुत बड़ी मुसीबत का सबब ये बन सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रैफिक पुलिस जो है हमारी, आपको लगता है अपना किरदार अदा कर रही है? नहीं, ट्रैफिक पुलिस तो सही है, ठीक है, अपना ट्रैफिक किरदार पुलिस अदा सही करिए। है, रोकती है, बाकायदा सिग्नल देती है, पीली बत्ती जलती है, लाल बत्ती जलती है, हरी बत्ती जलती है। तो लोग क्या करते हैं कि लाल बत्ती जल रही है, उसके बाद भी जो है ना पीछे से वो ट्रैफिक वहाँ से आ रही है, और लाल बत्ती बंद है तो उसके बाद भी वहाँ जाने की ये कोशिश करती है, इस वजह से आपस में टक्कर हो जाती है। ऐसा ही है जी। बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम में जो है वो हम आवाम से बात कर रहे थे, और उनसे बात करके हम जान रहे थे कि ये जो ट्रैफिक कवानीन बनाए जाते हैं जो कि हमारी और आपकी भलाई के लिए बनाए जाते हैं, जिनको फॉलो आपने तब करना होता है जब आप कोई भी व्हीकल लेकर सड़कों पर निकलते हैं, तो उन पर अमल में जो नाकामी हमें हो रही है, जिस हद तक हम बुरी तरीके से नाकाम हो रहे हैं, स्पेशली कराची शहर में हम देख रहे हैं बेहंगम ट्रैफिक है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लोग आए जहां पर जिसका दिल करता है वहीं पर वो मुड़ जाता है। स्पेशल जो है वो रूल्स होते हैं कि आपने कहां से ओवरटेक करना है, कहां से ओवरटेक नहीं करना, आपकी स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए, कहां से आपने मुड़ना है, कहां पर आपने रुकना है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपके पास जो है, अगर आप बाइक पर हैं तो आपके पास हेलमेट होना चाहिए, अगर आप गाड़ी में हैं तो आपने सीट बेल्ट लगाया होना चाहिए। लेकिन कराची शहर में अगर आप देखें तो आपको सिर्फ 2% तक लोग नजर आते हैं जिन्होंने सीट बेल्ट लगाया होता है, बाकी तमाम तर लोग आपको सीट बेल्ट के बगैर नजर आ रहे होते हैं। बहुत सारी वजूहात भी आवाम की जानिब से दी जा रही होती है कि हमारे बाल खराब होते हैं, हमें नज़र सही नहीं आता, हमें आवाज़ नहीं आती, हम पीछे मुड़कर देख नहीं सकते अगर हम हेलमेट पहनते हैं, और उसके बाद इस तरीके से ओवर स्पीडिंग की जा रही होती है। इसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं और इसके बहुत सारे रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, जो कि सबसे बड़ा रिजल्ट जो नज़र आता है वो है ट्रैफिक जैम की सूरत में। आए रोज़ कराची शहर में मुख्तलिफ आपको औकात में खबरें मिल रही होती हैं कि कराची शहर में ट्रैफिक जैम है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, उस हिसाब से सड़कों पर गाड़ियाँ नहीं चलाई जाती हैं, तो फिर चंद कदम चलेंगे आप और आपको ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस बहुत अहम किरदार अदा करती है, जगह जगह खड़ी हुई हमें नज़र भी आती है, लेकिन उस तरीके से जो एक रोक, एक दबदबा, एक आपका जो आप आवाम और आपका एक रिलेशनशिप होना चाहिए, उस तरीके से वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ, बल्कि वो वर्स्ट हो गया है कि आवाम जहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को देखती है वहाँ से भागने की कोशिश करती है, वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। और जैसा कि हमने आवाम से बात की कि 100-200 रुपया देकर आवाम जो है वो अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, तो ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है और इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब ये ख़त्म होगा तभी हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक कवानीन को उस तरीके से फॉलो किया जाएगा और कराची का ट्रैफिक बेहतर होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।